देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति मेहता। उत्तर प्रदेश, राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र भी उन राज्यों में शुमार हो गया है जो अपने राज्यों में दलितों को वो सम्मान और सुरक्षा नहीं दिला पाए जिसके वो असली हकदार हैं, और साथ ही उन पर हो रहे अत्याचार को भी रोकने में पूरी तरह से असफल है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब यूपी के बाद महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक घटना सामने आ रही है, जहां गांव के 100 दलितों को दबंगों के अत्याचार की वजह से अपना गांव छोड़ना पड़ा, जिस घटना ने एक बार फिर पूरे महाराष्ट्र को ही नहीं बल्कि पूरे देश को शर्मसार किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अमरावती जिले के चांदूर रेलवे तहसील दानापुर इलाके में जातीय भेदभाव से तंग आकर विरोध स्वरूप 100 दलितों ने गांव को छोड़ दिया। इन सभी लोगों ने गांव के नजदीक पाजर तालाब के पास डेरा जमाया हुआ है। इन लोगों का कहना है कि अब वापस गांव नहीं जाएंगे, इसलिए गांव में मौजूद उनकी जमीन और जायदाद की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। गांव छोड़ने वाले लोगों ने स्थानीय प्रशासन को सूचित करते हुए कहा कि हमारे ऊपर हो रहे अत्याचारों को हम कब तक सहेंगे, अब हमको इस गांव में रहने की जरा भी इच्छा नहीं है। पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के कार्याध्यक्ष चरणदास सिंगोले के मुताबिक इस पूरे मामले की असल जड़ वह रास्ता है जिससे गुजरकर गांव का दलित समाज अपने खेतों तक जाता है। दलित समाज का यह आरोप है कि इस रास्ते का इस्तेमाल करने पर गांव के दबंग स्वर्ण लोग नाराज हो जाते हैं। कई बार उन्होंने इस बात को लेकर उनके साथ गाली गलौज और मारपीट जैसी वारदात को भी अंजाम दिया, जिसके बाद दबंगों ने इस रास्ते को बंद कर दिया। जिसके बाद दबंगों के खौफ के चलते दलित समाज ने उस रास्ते से जाना बंद कर दिया। पर कुछ दिन पहले जब एक गरीब दलित परिवार ने उस रास्ते के जरिए खेत में लगे सोयाबीन की फसल जाकर देखने का प्रयास किया तो स्वर्णों ने उनकी फसल को ही आग लगा दी। इसी घटना के बाद गांव के 100 दलित लोगों ने गांव छोड़ दिया। इस पूरे मामले को लेकर दलित समाज का कहना है कि गांव के दबंग हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, इस वजह से वहां जाने की हिम्मत नहीं होती। साथ ही उनका यह भी आरोप है कि स्वर्ण समाज के लड़के उनकी नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़खानी भी करते हैं। इस बात पुलिस में शिकायत भी कराई गई थी, पर मामले के कोई भी कार्रवाई न होता देख गांव वालों ने आमरण अनशन किया, तब जाकर आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकी थी।